हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे गूगल पिक्सल 6। यहाँ रिसेंटली मैंने गूगल पिक्सल 6 प्रो अनबॉक्स किया था। ये भी मैंने अमेरिका से ही इंपोर्ट करवाया है गूगल पिक्सल 6। तो दोनों के रिव्यूज़, इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट हैंड ऑन आ चुका है, अभी और भी कंपैरिजन और रिव्यूज़ आएंगे। तो इसका शुरू करते हैं। ये कॉस्ट है इसकी $600, मतलब ऑलमोस्ट 44,000 रुपीज़। 44,000 में गूगल का लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन मिल रहा है। गूगल टेंसर वाले चिपसेट पे आता है जो 5nm पे बेस है, और इसमें कुछ काफ़ी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू गूगल 6 प्रो। मगर अगर आपको छोटे स्लीक फ़ोन पसंद है, कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया, क्योंकि गूगल 6 प्रो काफ़ी बड़ा फ़ोन था। तो आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और हैंड ऑन। कैसा है ये फ़ोन, क्या है इस फ़ोन में खास, वो आज की वीडियो में पता चलेगा। मगर अगर आप इंपोर्ट कराते हो तो आपको 44,000 का नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 60,000-65,000 कॉस्ट जा सकती है। तो ये सोच के कराना। और काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमने ये फ़ोन मंगवाना है, तो भाई इंपोर्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको ऑफिशियली गूगल का प्राइस बताया है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। तो ये रहा हमारा बॉक्स पिक्सल 6 काइंडा कैरो। इस कलर का नाम मैंने जो लिया है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ ये आता है। कॉस्ट है इसकी $599, जो ऑलमोस्ट 42 to 44,000 के बीच पड़ जाती है। फ़ोन देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है और काफ़ी हद तक पिक्सल 6 की तरह है। तो यहाँ पर हमने स्टिकर उतार दिया। तो हैंडी कॉम्पैक्ट फ़ोन है, 6.4 इंच का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको एक कन्वर्टर मिलता है, साथ में आपको टाटा केबल मिलती है टाइप सी टू टाइप सी। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है जैसे पिक्सल 6 प्रो की मेरी अनबॉक्सिंग में था। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक सिम इजेक्टर टूल और गूगल का वारंटी कार्ड। ये मैंने यूएस से इंपोर्ट करवाया है, तो इंपोर्ट की कॉस्ट मेरे को ऑलमोस्ट 60,000 के पास पड़ चुकी है। तो ठीक है, भाई शौक है तो हम फ़ोन तो मंगवा ही लेते हैं। तो फ़ोन को देखते हैं। तो रियली काफ़ी प्यारा लग रहा है ये फ़ोन, मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। गूगल का लोगो लगेगा और ये स्ट्रिप इसमें भी है, और ग्लास बैक के साथ आता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की और पावर ऑन बटन, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एंटीना रेज, नॉइस कैंसिलेशन टॉप पे मिलता है। यहाँ पर आपको सिम ट्रे भी मिलेगी। बॉटम में आपको एक माइक, स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलती है। सिम ट्रे में आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप एक नैनो सिम और एक ई सिम यूज़ कर सकते हो। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही 2 नैनो सिम सपोर्ट कर सकते हो। तो फ्लैगशिप फ़ोन है एप्पल की तरह, इसका भी सेम ही लोचा होता है। मगर चलो ठीक है, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ आता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट स्क्रीन लगी, मतलब 6.4 इंच। ये देखो 6 प्रो 6.71 इंच, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के साइज़ में। अगर आपको छोटे फ़ोन पसंद है तो मेरे हिसाब से पिक्सल 6 काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। साथ में 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो है, कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR10 का सपोर्ट मिलता है और हाई ब्राइटनेस मोड भी इसमें मिल जाता है। ब्लैक मोड ऑन है, कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा आपको, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। गूगल के फ़ोन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जैसे हमारे 6 प्रो में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, इसमें आपको 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो नॉट बैड, मेरे हिसाब से 90 हर्ट्ज भी अच्छा है। बैटरी भी ज़्यादा नहीं फूकता। तो एंड्रॉयड 12 के साथ ये आता है फ़ोन, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया है। लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने क्लेम किया है, हम 3 साल अपडेट देंगे, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट, मतलब काफ़ी साल आप ये यूज़ कर सकते हो फ़ोन ईजिली विदाउट अपडेट। अब बात करते हैं बेंचमार्क की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे Antutu बेंचमार्क। इस फ़ोन में आपको मिलता है गूगल का अपना डेवलप चिपसेट टेंसर, जो देखते हैं कैसा होगा। गूगल 6 प्रो में भी वही है, और ये 5nm चिपसेट है और 5G चिपसेट सपोर्ट है। डिस्प्ले में आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, थोड़े थिक लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 6 प्रो। और इसमें आपको 8GB रैम LPDDR5 के साथ मिलता है और UFS 3.1 का सपोर्ट भी मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.2, तो फ़ोन तो काफ़ी फ्लैगशिप लेवल का है। स्कोर आया है 6,27,000, नॉट बैड। गीकबेंच 5 की बात करते हैं और CPU बेंचमार्क ट्राई करके देखते हैं क्या स्कोर आता है, एवरेज स्कोर या बढ़िया स्कोर। तो इसका स्कोर आया है 903 और 2519, तो स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव लगे मुझे। और वॉर्म नहीं हुआ फोम अभी तक, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वाइड लाइन की बात की जाए तो आपको इसमें L1 का सपोर्ट मिलेगा, मतलब नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम आप इजीली कर देख सकते हैं फुल HD में।
तो डिस्प्ले अगर ट्राई करते हैं वीडियो प्ले करके, तो रियली मुझे डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगी। वैसे गूगल के मेरे दूसरा फ़ोन है, पहला था 6 प्रो, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, बस इसमें थोड़े मुझे चिन काफ़ी बड़ी लगी और ब्रिजल्स थोड़े थिक लगे, और वगैरह कलर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। ओलेड डिस्प्ले है, HDR10 का सपोर्ट है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, नॉट बैड। तो मुझे डिस्प्ले तो काफ़ी पसंद आ रही है, और आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लास्ट में एक बार ट्राई करते हैं हमारी पबजी। जी हाँ, पबजी में भी देखते हैं किस ग्राफिक में खेल सकेंगे। फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तो ऑप्शन मिलनी चाहिए। पहले देखते हैं। जी हाँ, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ऑप्शन है, और HDR की भी ऑप्शन मिलती है। तो और इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। मे बी फ्यूचर में आपको अपडेट मिले। तो एक छोटा सा डेथ मैच लगाते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे मैंने 6 प्रो में भी खेला था, तो मुझे उसमें लैग और हीटिंग इशू नहीं मिला था। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मुझे वैसे ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अंडर 50,000। और यहाँ पर हमें पहली दो किल्स साथ ही मिल गई, 2 किल्स मिल गई। मैं मोस्टली डेथ मैच में UZI यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी फायर कर देता है। और तो यहाँ एक बंदा आया, वाह, एक और किल मिल गई, इसलिए मेरे को ये गन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, मगर 90 हर्ट्ज अभी तक सपोर्ट नहीं आया, 90 FPS नहीं आया इसमें। होपफुली गूगल ले आए इन फ्यूचर, या फिर आप कुछ ना कुछ करके भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप वो मेथड यूज़ करना चाहते हो। तो वो हम बाद में देखेंगे। इसका गेमिंग टेस्ट हम जल्दी हमारे चैनल पे लाएंगे। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। ये एक और बंदा मेरे सामने था, वो भी शहीद हो गया, एक लेटा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस गई, स्मूथ गई, और विदाउट एनी हीटिंग इशू। मतलब मेरे को थोड़ा 6 प्रो में लगा था हीटिंग इशू आ सकता है, पर इसमें नहीं लगा मुझे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गई। बाकी ऑप्टिमाइजेशन में है, गूगल ने अभी नया ये चिपसेट बनाया है, कुछ टाइम लगेगा। धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया काम करने की उम्मीद है। और ये यहाँ हल्का सा लैग आया मेरे को, मुझे उम्मीद है कि ये धीरे धीरे बढ़िया काम कर देगा। चलो एक बॉम्ब फेंक दें, एक बंदा लेटा हुआ था, तो हमने बॉम्ब फेंक दिया। मेरा प्लेयर वहाँ पर है, मर ना जाए बस, बच गया। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। मुझे वैसे मैच भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हमारा एक नया चैनल आ गया है, गेमिंग विद साहिल, उसमें मैं इसकी डालूंगा गेमिंग पबजी टेस्ट। और अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर न्यू है तो ज़रूर कर लेना। हम ठीक ठाक प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया नहीं, मगर मेन चीज़ होगा उसमें हमारा फोकस होगा कि हम जो न्यू चिपसेट होंगे, न्यू फ़ोन्स आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस दिखा सकूँ कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। बाकी अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कोई और गेम ऐड करना चाहते हो, तो हम ज़रूर करेंगे उसमें। तो एक बार टेम्परेचर चेक करें, तो टेम्परेचर आया है ऑलमोस्ट 35-36 देख सकते हो। मैंने कहा कोई गर्म भी नहीं हुआ, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चला है। लास्ट में ट्राई करते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। जब मैंने पिक्सल 6 प्रो में ये टेस्ट किया था, बहुत थ्रॉटल हुआ था, मतलब 56% आया था। तो रियली मैं शॉक हुआ था। तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। ये 15 मिनट का टेस्ट है, हमें पता चलेगा कि CPU थ्रॉटल होता है या नहीं। तो रिजल्ट इज़ नॉट बैड, 77%। थोड़ी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब 86 to 90 आ जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। और फ़ोन हल्का हल्का वार्म हुआ है, मगर गर्म नहीं हुआ। कैमरे की बात करते हैं, इसमें फ़ोन में आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा। जी हाँ, डुअल मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो ये सपोर्ट करता है। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल है। तो फ्रंट कैमरे में 8 मेगापिक्सल मुझे इतना पसंद नहीं आया। होपफुली ये 16 मेगापिक्सल देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, मगर 50 मेगापिक्सल काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और गूगल के कैमरेज आपको पता ही है कितने बढ़िया होते हैं। जल्दी ये कैमरा कंपैरिजन लाऊंगा इन फोन्स का आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, तब देखेंगे कितना बढ़िया है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात कीजिए तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया। एक हैंडी फ़ोन लगा 6.4 इंच का, और कैमरा भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं इसका कंपैरिजन चाह रहा हूँ Vivo X70 Pro के साथ करूँ। कैमरा कंपैरिजन देखें किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी 50,000 के अंडर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।